आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 126, 127, 128, 129, 130 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। अगले दिन स्पिरिट फाउंड गोली प्राप्त करने के बाद नी डोंगहाई ने अपने आध्यात्मिक सागर को पुनः एकत्रित करने के प्रयास में इसके साथ अभ्यास और परिशोधन करने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अस्थायी रूप से नी कबीले के सभी मुद्दों को अपने दिमाग से निकाल दिया और यहाँ तक कि क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय को नर्क संप्रदाय के शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा घेर लिए जाने के मुद्दे को भी भूल गए। एन कबीले के गुरु एनरोंग ने एनशी से आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में हुए विश्वव्यापी परिवर्तनों के बारे में जाना। उन्होंने पूरी रात एन बहनों से इस बारे में बात की कि यह ज्वाला स्वर्ग के दायरे में निरंतर अशांति ला सकता है। जब नीतियान ने अगली सुबह उसे देखा तो उसने उसका लंबा चेहरा और चिंतित भौहें देखी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक बूढ़ा हो गया हो। मूल रूप से पान ताओ ने क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय से अपने संप्रदाय की सहायता के लिए सेना भेजने के लिए कहने की उम्मीद के साथ ब्लैक क्लाउड सिटी की ओर कूच किया था। हालांकि ये जानने के बाद कि क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय को नर्क संप्रदाय ने घेर लिया है, उसकी अभिव्यक्ति भी डूब गई और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब दिखाई नहीं दे रही थी। जियांग लिंगजू और ये गुमों के मन में भी चिंताएं थीं। उनकी चिंताएं निकट लेकिन दुर्गम क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के लिए थीं। नीतियान ने सबके चेहरों पर काली धुंध छाई देखी और उसे समझ आ गया कि वे इतने परेशान क्यों थे। अरे, क्या तुमने कभी स्वर्ग के द्वार के बारे में सुना है? उसने पूछा। स्वर्ग के द्वार क्या हैं? सभी ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते। यह अजीब है। नीतियान उनके जवाब से आश्चर्यचकित था और उसने उन्हें समझाया, यह एक ऐसा द्वार है जिसमें केवल छोटे स्वर्ग और बड़े स्वर्ग चरणों के क्यू योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। हर बार कई साल बीत जाने के बाद गिरते सितारों के डोमेन के 9 क्षेत्रों में 3 स्वर्ग द्वार दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी तरफ एक आयाम है जिसे केवल 3 स्वर्ग चरणों के साधक ही खोज सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके बारे में कैसे नहीं पता? सभी ने फिर अपना सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। नीकियान ने हैरान भाव से पूछा, छोटे तियान, तुमने अचानक इसका जिक्र क्यों किया? ठीक है। नीतियान ने कुछ देर तक अपने शब्दों के चयन पर विचार किया और फिर कहा, मुझे जानकारी मिली है कि स्वर्ग का द्वार जल्द ही ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में नर्क संप्रदाय के पास दिखाई देगा। हालांकि चूंकि वे स्वर्ग द्वार के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें से किसी ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बजाय वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि नीतियान ने ये जानकारी कैसे प्राप्त की। मुझे ये संदेश मेरे गुरु द्वारा दिए गए कमांड पदक से मिला। एक बहाना बनाने के बाद नीतियान ने स्वर्ग द्वार की विशेषताओं, स्वर्ग द्वार की ओर ले जाने वाली शानदार दुनिया, विभिन्न प्रकार के प्राचीन रहस्यों, विदेशी कुलों की गुप्त लिपियों, प्राचीन क्यूई योद्धाओं द्वारा एकत्रित ज्ञान, विभिन्न कीमती सामग्रियों और आत्मा चैनलिंग वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताया। ये जानकर कि यह जानकारी वू जी की ओर से थी, सभी को अंदर से आश्चर्य हुआ। स्वर्ग द्वार के भीतर विभिन्न चमत्कारों के बारे में सुनकर सभी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसके बाद नीतियान ने उन्हें बताया कि कैसे नरक संप्रदाय, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय स्वर्ग द्वार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले पहले थे, जिसके कारण उन्होंने आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय की शक्ति को कमजोर करने के प्रयास में उनकी ओर अचानक हमला किया, ताकि वे स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के अवसरों के लिए लड़ने में सक्षम न हों। एनरोंग अवाक रह गया। क्या स्वर्ग द्वार इतना महत्वपूर्ण और जादुई है? यहाँ तक कि दूसरे लोगों के विशेषज्ञों ने भी गुप्त रूप से नरक संप्रदाय, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के साथ मिलकर अपने लोगों को स्वर्ग द्वार में प्रवेश कराने का मौका दिया। मेरे गुरु ने कहा कि वह चाहते हैं कि हर कोई यह बात फैलाए। नीतियान ने खबर फैलाने के लिए वूजी का नाम उधार लिया। तुम्हारे स्वामी की योग्यता और प्रभाव के कारण उसे बस एक शब्द कहने की जरूरत है, ताकि सभी देशों में हर कोई इसके बारे में जान सके। वह तुम्हारे जरिए यह बात क्यों बताना चाहता है? पान ताओ को यह समझना मुश्किल लगा। ठीक है, नीतियान ने भौहें सिकुड़ी। वह अब ऐसा नहीं कर सकते। पान ताओ ने कुछ देर तक अपने दिमाग में सोचा। कुछ ही देर बाद उसने सोचा कि उसने इस बारे में सोच लिया है और कहा, ओह, मुझे पता है। यह शायद है कि नर्क संप्रदाय के 2 गहन क्षेत्र विशेषज्ञ आपके स्वामी को व्यस्त रख रहे हैं और आपके स्वामी को क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय छोड़ने से रोक रहे हैं। यह उनकी वजह से है कि आपके स्वामी खुद सभी को नहीं बता सकते हैं और इस तरह से वे आपको केवल आपके कमांड पदक के माध्यम से ही इसके बारे में बता सकते हैं। शायद यही बात है। नीतियान ने उसके शब्दों को दोहराया।
मैं इन कबीले में वापस आऊंगा और सभी को तथा मेरे कबीले से जुड़े सभी लोगों को सूचित करूंगा। एनरोन दृढ़ निश्चयी और निर्णायक लग रहा था। फिर उसने पलटकर एन शी को निर्देश दिया, शी, तुम ब्लैक क्लाउड सिटी में आध्यात्मिक खजाने के मंडप में जाओ और उनसे कहो कि वे आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के आक्रमण के बारे में अन्य शहरों में आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के विभाजनों को सूचित करने का एक गुप्त तरीका खोजें, साथ ही स्वर द्वार के मुद्दे के बारे में भी। एन शी ने सिर हिलाया, ठीक है। जल्द ही एनरोंग और एन बहनों ने नी कबीले को छोड़ दिया। जियांग लिंगजू अभी भी स्वर्ग द्वार के बारे में बहुत ही रहस्यमयी बातें सुनने के बाद सदमे से उबर नहीं पाई थी। अब वह ये गुमों के साथ इस बारे में चर्चा कर रही थी कि उन्हें क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय तक ये जानकारी कैसे पहुंचानी चाहिए। पान ताओ भी अभी भी आश्चर्य में था। थोड़ी देर बाद पान ताओ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं यून कबीले के पास जाऊंगा और उन्हें आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में हुए भारी बदलावों के बारे में बताऊंगा, साथ ही स्वर्ग के द्वार के मुद्दे के बारे में भी बताऊंगा, और मैं उनसे ग्रेवल संप्रदाय को जल्द से जल्द सूचित करने के लिए कहूंगा। इन शब्दों के साथ वह सीधे यून कबीले की ओर बढ़ गया। उस समय नीतियान आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के माध्यम से हो रही उथल पुथल को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, या क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय पर नर्क संप्रदाय की घेराबंदी को तोड़ नहीं सकता था। उसने महसूस किया कि उनकी मदद करने का एकमात्र तरीका ये था कि जैसा हुआ म्यू ने उनसे कहा था वैसा ही किया जाए और स्वर्ग के द्वार के आसन खुलने की सूचना को शीघ्रता से फैलाया जाए, जिससे आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय पर उनके आक्रमण के पीछे का वास्तविक कारण पता चल सके, और क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय को आगामी अधिक अशांति से निपटने के लिए तैयारी करने का अवसर मिल सके। अगले 2 दिनों में वह कहीं नहीं गया और केवल ब्लैक क्लाउड सिटी में ही रहकर समाचार की प्रतीक्षा करता रहा। ग्रेवल संप्रदाय में बहुत से क्यू योद्धा, जो भूरे और सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे, एक धुंधली घाटी में एकत्र हुए थे। पक्षियों की धीमी आवाज यहाँ वहां सुनी जा सकती थी, मानो वे आदेश दिए जाने का इंतजार कर रहे हों। ग्रेवल संप्रदाय के शक्तिशाली क्यू योद्धा ही घाटी में नहीं थे। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के कई विशेषज्ञ भी वहां एकत्र हुए थे। ग्रेवल संप्रदाय के गुरु लूसी और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के गुरु चूसियो ने एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनके पीछे 10 से ज्यादा तीसरी और चौथी श्रेणी के पक्षी प्रकार के आध्यात्मिक जानवर थे। हालांकि उन आध्यात्मिक जानवरों की रैंक थंडर 20 जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी वे आसमान में उड़ने में सक्षम थे। आज तक वे स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में हुए भारी परिवर्तनों और नर्क संप्रदाय द्वारा कई माध्यमों से क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय को घेरने के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। चूंकि क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय, जो स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के सबसे निकट था, आध्यात्मिक खजाने संप्रदाय की सहायता करने में असमर्थ था, इसलिए वे अब सबसे तेज गति से स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। ग्रेवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय ने इतनी जल्दी जवाबी हमला क्यों किया? इसका कारण न केवल ये था कि उन्होंने आध्यात्मिक खजाने वाले संप्रदाय के साथ मित्र बनने के लिए खून की कसम खाई थी, बल्कि इसलिए भी कि उनके कई साथी संप्रदाय के सदस्यों ने खजाना सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए वे भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय को बेलगाम होते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब उन्हें पता चला कि स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला पहले ही लावा के समुद्र में बदल चुकी है, तो उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटाकर 10 से अधिक पक्षी प्रकार के आध्यात्मिक जानवरों की एक टुकड़ी इकट्ठी की, ताकि वे पहले ही क्षण अपने सहयोगी की मदद के लिए दौड़ सकें। जैसे ही उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया और रवाना होने वाले थे, ग्रेवल संप्रदाय के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के प्रभारी एक युवक ने आगे बढ़कर जल्दी से सूचना दी, 1 मिनट रुकिए, गुरु। मुझे अभी अभी ब्लैक क्लाउड सिटी के यून कबीले से एक संदेश मिला है। लूसी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह क्या है? यून कबीले ने कहा कि वूजी के शिष्य नीतियान नामक उस युवा ने उन्हें अपने गुरु का संदेश दिया। युवक के चेहरे पर एक गंभीर और सम्मानजनक भाव था। जैसा कि उसने कहा कि 3 स्वर्ग द्वारों में से एक, ज्वाला स्वर्ग के दायरे में नरक संप्रदाय के पास कहीं खुलने वाला है। नरक संप्रदाय को पहले ही जानकारी मिल गई थी। यही कारण था कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय ने आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय पर आक्रमण किया। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ पहले ही नर्क संप्रदाय, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के साथ एक समझौते पर पहुंच चुके हैं, जो उन विदेशी कुलों को 3 स्वर्ग चरणों में कुछ क्यूई योद्धाओं को स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए भेजने की अनुमति देगा, जो नर्क संप्रदाय के क्षेत्र में दिखाई देंगे। उसने लूसी और चू सियुन को जल्दी से सब कुछ समझा दिया। स्वर्ग द्वार का जिक्र सुनकर लूसी और चू सियुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब युवक ने सारी बातें विस्तार से बता दी, तो लूसी और चू सियुन के शरीर हल्के से कांपने लगे,
मानो उनकी आत्मा को गहरा सदमा लगा हो। जियांग लिंगजू, पान ताओ और अन्य लोग स्वर्ग द्वार की उत्पत्ति और उसके रहस्यों के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि वे बहुत छोटे थे और उनकी साधना का आधार बहुत कम था। उनके बुजुर्गों को उम्मीद नहीं थी कि दशकों में ज्वाला स्वर्ग के दायरे में स्वर्ग का द्वार खुलेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया। हालांकि ग्रेवल संप्रदाय के गुरु लूसी और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के गुरु चू सेउन को इसके बारे में निश्चित रूप से पता था। स्वर्ग द्वार, तो ये सब स्वर्ग द्वार की वजह से है। लूसी ने गहरी सांस ली और गुस्से से भरकर कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय ज्वाला स्वर्ग के दायरे में एक पूर्ण सामने आंतरिक युद्ध शुरू करने का जोखिम उठाएंगे और आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय पर अचानक आक्रमण करेंगे। स्वर्ग द्वार, ये सब इसलिए है क्योंकि ज्वाला स्वर्ग के दायरे में एक स्वर्ग द्वार खुल जाएगा। वे बाधाओं को दूर कर रहे हैं ताकि उनके अधिक शिष्यों को स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने का मौका मिले। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के चू सेयुन ने कुछ देर तक विचार किया और एक सुझाव दिया, भले ही हम स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज पर जल्दी से पहुंच जाएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। दूसरी ओर नर्क संप्रदाय ने केवल क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय को सील करने के लिए सेना तैनात की, लेकिन नरसंहार शुरू नहीं किया। इसलिए हमें उन्हें सुदृढ़ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी राय में, चूंकि हमारे विरोधी हमारे सहयोगियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़े हैं और स्वर्ग का द्वार नरक संप्रदाय के पास खुलने वाला है, तो क्यों न हम सीधे नरक संप्रदाय के आधार पर हमला करें। लूसी की आंखें चमक उठी और उसने जवाब दिया, अच्छा विचार है। अगर हम नर्क संप्रदाय पर हमला करने का मौका लेते हैं जब उनके शक्तिशाली विशेषज्ञ क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में तैनात हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह हम न केवल नर्क संप्रदाय की ताकत को कमजोर कर सकते हैं, बल्कि हम भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय को अपने स्वयं के ठिकानों के बारे में भी चिंता में डाल सकते हैं। ऐसा करके हम क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय और आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय को उनके संबंधित विरोधियों के दबाव से राहत दिलाने में सक्षम होंगे। तो फिर ये तय हो गया, चू सेयुन ने जोर से और दृढ़ता के साथ कहा। स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज की तुलना में नर्क संप्रदाय हमारे और भी करीब है। लूसी की आवाज में क्रूरता भरी हुई थी। सभी संप्रदाय के सदस्य जो महान स्वर्ग स्तर या उससे ऊपर हैं, तुरंत नर्क संप्रदाय के लिए प्रस्थान करें। जब तक आप नर्क संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसे देखते ही मार दें। चूंकि हमारे दायरे में एक स्वर्ग द्वार खुल रहा है, इसलिए ज्वाला स्वर्ग के दायरे में खून नदी की तरह बहेगा, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। यही बात रहस्यवादी धुंध संप्रदाय के शिष्यों के लिए भी लागू होती है। चू सेयुन ने भी अपना आदेश दिया। दो लोगों के आदेश के तहत ग्रेवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के मजबूत क्यूई योद्धाओं ने आकाश को क्रोधित गर्जना से भरकर जवाब दिया, इससे पहले कि वे तीव्र गति से नर्क संप्रदाय की ओर बढ़ते। ब्लैक क्लाउड सिटी, नी कबीला, एन कबीले, पान ताओ, जियांग लिंगजू और अन्य लोगों से यह खबर फैलाने के लिए कहने के बाद कि स्वर्ग के द्वारों में से एक नरक संप्रदाय में प्रकट होने वाला था, नीतियान अपने कमरे में वापस चला गया और पूरे मन से साधना शुरू कर दी। वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। जब से उसने हुआ म्यू से सीखा था कि स्वर्ग का एक द्वार नरक संप्रदाय के पास कहीं खुलेगा और कई संप्रदायों के लघु स्वर्ग और महान स्वर्ग चरणों के क्यू योद्धा एक साथ उसमें प्रवेश कर सकेंगे, तब से वह गुप्त रूप से अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर रहा था। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के साधक ही एकमात्र ऐसे नहीं थे जो उस चमत्कारी स्वर्ग और पृथ्वी में कदम रखते थे, अन्य क्षेत्रों के शक्तिशाली प्रतियोगी भी अन्य दो स्वर्ग द्वारों से गुजरते थे और परीक्षण में भाग लेते थे। हालांकि वह केवल शुरुआती छोटे स्वर्ग चरण में था, जो 3 स्वर्ग चरणों में सबसे कमजोर था। यदि वह अपने वर्तमान साधना आधार के साथ अज्ञात आयाम में प्रवेश करता, तो वह भेड़ियों के झुंड के बीच में एक मेमने की तरह होता। इसलिए उसे अपनी ताकत में यथासंभव तेजी से सुधार करने की जरूरत थी। अपने पत्थर के कमरे के बीच में पैर मोड़कर बैठे हुए, उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को ग्रहण करने के लिए क्यूई शोधन मंत्र और एक आध्यात्मिक पत्थर का उपयोग किया, तथा अपने आध्यात्मिक सागर में होने वाले सबसे तुच्छ परिवर्तनों को भी महसूस करने की कोशिश की। उसके धुंध भरे आध्यात्मिक सागर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का भावर धीरे धीरे घूम रहा था, जो निरंतर उसके आध्यात्मिक सागर में बिखरी धुंध भरी आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित और परिष्कृत कर रहा था। उसने अपना ध्यान एकाग्र किया और अपनी आत्मा से भावर की जांच की। उसने पाया कि शोधन के एक दौर के बाद आध्यात्मिक शक्ति के भावर में खींची गई आध्यात्मिक ऊर्जा और भी शुद्ध और समृद्ध हो गई थी। नव परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक सागर के किनारे तक प्रवाहित हुई और मोटी सफेद धुंध की एक गोलाकार पट्टी बन गई।
गहन परीक्षण से उसने पाया कि आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से सघन और प्रबल थी, तथा उसमें निहित शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। दूसरी ओर, जो आध्यात्मिक ऊर्जा परिष्कृत नहीं हुई थी, वह भी आध्यात्मिक समुद्र में बिखरी हुई थी, लेकिन वह बहुत पतली थी और उसमें बहुत कम शक्ति थी। अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर की हलचलों और आध्यात्मिक शक्ति के भावर द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को जानने के बाद उसने लघु स्वर स्तर पर साधना की बेहतर समझ हासिल की। लघु स्वर चरण में कदम रखने के बाद आध्यात्मिक शक्ति के भावर के निर्माण के कारण स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को इकट्ठा करने की गति क्यूई शोधन चरण की तुलना में कई गुना तेज हो गई थी। एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को पहले आध्यात्मिक शक्ति के भावर में आकर्षित किया जाएगा, फिर आध्यात्मिक शक्ति का भावर ऊर्जा को परिष्कृत करेगा, उसे शुद्ध बनाएगा। शोधन के बाद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक समुद्र के किनारे तक फैल जाएगी तथा घने कोहरे का एक छल्ला बना देगी। लघु स्वर्ग अवस्था में साधक का आध्यात्मिक समुद्र बिल्कुल भी विस्तृत नहीं होगा, बल्कि उसके आध्यात्मिक समुद्र के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का शुद्धिकरण के एक के बाद एक दौर से गुजरना होगा। परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक सागर के सुदूर किनारे तक प्रवाहित होगी, संघनित धुंध के चक्र के बाद चक्र बनाती हुई, धीरे धीरे बढ़ती हुई और केंद्र की ओर दबाव डालती हुई। शोधन प्रक्रिया के दौरान आध्यात्मिक शक्ति का भावर भी निरंतर बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और उसे आध्यात्मिक समुद्र के भीतर बिखरी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विलीन कर देगा। उसने पाया कि आध्यात्मिक शक्ति का निरंतर घूमता हुआ भावर उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर एक कुएं की तरह लग रहा था, जो लगातार आसपास से मंद आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करता था और बार बार उसे शुद्ध करता था। शोधन के कई दौर के बाद असाधारण रूप से समृद्ध और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा कुएं की तलहटी में डूब जाएगी और शीघ्र ही पुनः आध्यात्मिक सागर के किनारे पर दिखाई देगी। आध्यात्मिक समुद्र के किनारे पर संघनित होकर परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा का गोलाकार रिबन अपेक्षाकृत विरल आध्यात्मिक ऊर्जा को कुएं के मुंह की ओर दबाता है, ताकि वह शोधन के एक नए दौर से गुजरे। यह एक अनवरत चक्र था। हाल ही में लघु स्वर्ग चरण में प्रवेश करने के बाद नित्यान ने अभी तक अपना पहला चक्र पूरा नहीं किया था। एकाग्र अभ्यास की अवधि के बाद वह अपने आध्यात्मिक सागर के सबसे दूर के किनारे पर केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छल्ला बनाने में सफल रहा था। अपने आध्यात्मिक सागर का पहला शोधन चक्र पूरा करने से पहले उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना था। उसकी गणना के अनुसार यदि वो आध्यात्मिक पत्थरों के साथ साधना जारी रखता तो उसे अपना पहला शोधन चक्र पूरा करने में संभवतः आधा वर्ष लग जाता, और यह वह गति थी जो वह केवल आध्यात्मिक पत्थरों की मदद से ही प्राप्त कर सकता था। यदि आध्यात्मिक पत्थरों की निरंतर आपूर्ति न होती और वह केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई पर निर्भर होता, तो उसे अपने आध्यात्मिक सागर में बिखरी हुई समस्त मंद आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रथम शोधन चक्र को पूरा करने में संभवतः 3 से 5 वर्ष का समय लग जाता। इसके अलावा प्रारंभिक अवस्था से लघु स्वर्ग की मध्य अवस्था में कदम रखने के लिए उसे शुद्धिकरण के एक से अधिक पूर्ण चक्र से गुजरना पड़ सकता है। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। रात के घने अंधेरे आसमान को देखते हुए वह खुद को रोक नहीं सका और आहें भरने लगा। ये बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि क्यूई शोधन चरण केवल आधार है और केवल लघु स्वर्ग चरण में प्रवेश करने पर ही किसी को शुरुआती क्यूई योद्धा माना जाएगा। लघु स्वर्ग चरण में प्रवेश करने के बाद साधना आधार की प्रत्येक सफलता की कठिनाई क्यूई शोधन चरण के भीतर की सफलताओं से कहीं अधिक होगी। इससे पहले उसे इसकी गहरी समझ नहीं थी। अब जब वह छोटे स्वर्ग के चरण में पहुंच गया था और अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर चमत्कारी शोधन प्रक्रिया को समझ गया था, तो उसे आखिरकार अपने सामने आने वाली कठिनाइयों का एहसास हुआ। भले ही मैं अपने गुरु द्वारा दिए गए आध्यात्मिक पत्थरों का लाभ उठाऊं और दिन रात अभ्यास करूं, फिर भी मुझे अपने आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के एक चक्र को पूरा करने के लिए कम से कम आधे साल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक चक्र शायद पर्याप्त नहीं है। मुझे अभ्यास करते रहना होगा और अभ्यास करते रहना होगा। कई चक्र पूरे करने में कई साल लग सकते हैं और उस समय तक मैं केवल अगली सफलता की दहलीज तक ही पहुंच पाऊंगा। सफलता पाने के लिए मुझे सही मानसिक स्थिति में होना होगा और उचित ज्ञान प्राप्त करना होगा। ऐसा लगता है कि मैंने अपने अंतहीन साधना पथ पर केवल पहला कदम ही उठाया है। नित्यान के दिल में कई मिश्रित भावनाएं उठी। साधना का अभ्यास करने के अतिरिक्त एक क्यू योद्धा को आध्यात्मिक मंत्रों को सीखने और उनका अभ्यास करने, मंत्रों की गहनता को समझने, उचित आध्यात्मिक साधन चुनने तथा उसके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करने की भी आवश्यकता होती है। अपनी अद्वितीय प्रतिभा या रुचि के कारण
कुछ क्यू योद्धाओं ने उपकरण बनाने की विधियों का अध्ययन करने या गहन जादुई प्रतीकों और मंत्र रचनाओं को समझने का प्रयास करने में बहुत समय व्यतीत करना पसंद किया। क्यूई योद्धा की ताकत में सुधार करने के प्रत्येक तरीके में समय लगता था और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर, एक क्यूई योद्धा का जीवन काल असीमित नहीं था और यह केवल उसके साधना आधार के बढ़ने के साथ ही बढ़ता था। कई क्यू योद्धा अपने जीवन काल समाप्त होने से पहले अगले साधना स्तर तक पहुंचने में असफल रहे और इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उसे लग रहा था कि उसके स्वामी वू जी इस समय कितनी कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं। चांदनी रहित अंधेरे आकाश की ओर देखते हुए नीतियान ने अपना संकल्प लिया। केवल तेज गति से साधना करके और तेजी से आगे बढ़कर ही मैं अपनी आयु को लगातार बढ़ा पाऊंगा और इस तरह अपनी साधना जारी रख पाऊंगा। वह स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने और खूनी परीक्षण में खुद को प्रशिक्षित करने के लिए दृढ़ था, भले ही वह निकट भविष्य में अपनी निम्न साधना आधार को बदल नहीं सकता था। अचानक रात के घने अंधेरे आसमान में एक छोटा सा जलता हुआ धब्बा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि यह विशाल शून्य के सबसे गहरे हिस्से में है, और पहले तो ये बहुत धुंधला था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह और भी स्पष्ट होता गया। ये चांदनी और तारों से रहित रात है। आसमान में आग जैसी रोशनी का एक धब्बा कैसे है? उत्सुकतावश उसने रात के आसमान की ओर और भी गौर से देखा। कुछ ही देर में अंधेरे आकाश में एक के बाद एक अधिक से अधिक ज्वलंत धब्बे दिखाई देने लगे। न जाने क्यों, बढ़ती हुई चमकती हुई जगहों को देखकर उसके दिल में किसी बड़ी घटना के घटित होने का आभास जाग उठा। कुछ ही क्षणों बाद आकाश का एक कोना असंख्य ज्वलंत बिंदुओं से भर गया, जिनमें से प्रत्येक चमकीला और चकाचौंध करने वाला था, अपनी रंगीन पूंछों को घसीटते हुए काले आसमान को तेजी से पार कर रहा था। गिरते हुए तारे। जियांग लिंगजू की आवाज पास के पत्थर के मंडप से गूंजी। बालकनी में कदम रखते ही नीतियान ने देखा कि जियांग लिंगजू और ये गुमो उनकी खिड़की के पास खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे भी आसमान में हो रहे अनोखे नजारे से आकर्षित थे और उनकी नजरें गिरते हुए तारों पर टिकी हुई थी। जल्द ही गिरते हुए तारे अधिक स्पष्ट होने लगे। सैकड़ों की संख्या में गिरते हुए तारे विभिन्न रंगों की ज्वलंत पूंछों के साथ अधिकाधिक शानदार और भव्य प्रतीत हो रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नी कबीले के बहुत से बच्चे और जूनियर उत्साह से भरे चेहरों के साथ जयकारे लगाना बंद नहीं कर सके। उल्का वर्षा। यह उल्का वर्षा है। कुछ गड़बड़ है। तेजी से स्पष्ट और चमकदार गिरते सितारों को घूरते हुए नीतियान का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कि वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला था। वे सभी तारे आकाश में चमकते नहीं थे। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि उनका लक्ष्य ज्वाला स्वर्ग का क्षेत्र था जहां हर कोई खड़ा था। अचानक उसे वह बात याद आ गई जो हुआ म्यू ने उसके जाने से ठीक पहले उससे कही थी, जब स्वर्ग के द्वार खुलने का समय होगा तो आकाश में अपशकुन दिखाई देंगे। इस विचार से वह घबरा गया। उसे लगभग यकीन हो गया था कि गिरते हुए तारे स्वर्ग के द्वार की वजह से ही गिर रहे थे। क्या यह सचमुच स्वर्ग द्वार है जिसने इस असामान्य परिवर्तन का कारण बना है? केवल एक घंटे बाद हजारों बहुरंगी चमकदार टूटते तारे लगभग उनकी उंगलियों पर आ गए। मूल रूप से घनीभूत रूप से गिरते हुए तारे अचानक किसी अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुए और हर दिशा में फैल गए, ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के हर कोने की ओर गिरते हुए। उनमें से लगभग 10 ने क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय और ब्लैक क्लाउड सिटी की ओर अपना रास्ता बना लिया। एक के बाद एक नी कबीले के बुजुर्ग चिंतित हो गए। ब्लैक क्लाउड सिटी की सड़कें भी धीरे धीरे घबराए हुए लोगों से भर गईं, जिनमें से सभी की आंखों में डर था और वे आसमान की ओर देख रहे थे। क्या हो रहा है? हे भगवान, उल्कापिंड हमारी दिशा में गिर रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है? इस क्षण से न केवल क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय, ब्लैक क्लाउड सिटी और अन्य आसपास के शहरों में सभी लोग, बल्कि क्लाउड सोआरिंग पर्वत को घेरने वाले शक्तिशाली विशेषज्ञ भी डर से कांपते हुए स्वर्ग की ओर देखने लगे। ज्वाला स्वर्ग का क्षेत्र गिरते तारों के क्षेत्र का एक भाग था, जहां, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समय समय पर उल्काएं आकाश में चमकती रहती थी। हालांकि वे टूटते हुए तारे हमेशा आकाश में चमकते थे और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते थे। उनमें से बहुत कम ही वास्तव में उस भूमि पर उतरते थे जहां वे रहते थे। लेकिन आज रात ऐसा लग रहा था कि आसमान में अचानक दिखाई देने वाली उल्का वर्षा ने विशेष रूप से ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र को निशाना बनाया था। जमीन अचानक कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक क्लाउड सिटी के बाहर बर्फीले जंगल में कोई उल्कापिंड पहले ही धरती से टकरा चुका था, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने पूरे ब्लैक क्लाउड सिटी को हिलाकर रख दिया। जियांग लिंगजू चिल्लाए, बादल उड़ता पहाड़। नीतियान ने ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि कुछ ज्वलंत उल्काएं
झरनों की तरह बहुरंगी धधकती पूंछों के साथ बादल छाए हुए पर्वत से टकराए थी। रूम बेल। बगल के ब्लैक क्लाउड सिटी में हर तरफ से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आती रहीं और जमीन हिलना बंद नहीं हुई। कई आम लोग इस झटके को झेल नहीं पाए और सोते हुए ही मारे गए। यहाँ तक कि नीतियान को भी महसूस हुआ कि उसकी क्यूई और रक्त उसके सिर की ओर दौड़ रहा है, जिससे उसे चक्कर आ रहा है। उसने तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और दांत पीसते हुए चमकते आकाश की ओर देखने लगा। दिखाओ। नीतियान की दृष्टि में नारंगी लपटें उत्सर्जित करने वाला एक उल्का अचानक अविश्वसनीय रूप से विशाल हो गया और ब्लैक क्लाउड सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। धमाका। कुछ सेकंड बाद येयू कबीले से टकराया, जिससे ब्लैक क्लाउड सिटी में विनाशकारी विस्फोट की लहरें फैल गईं। लगभग उसी समय शहर के भीतर यहाँ वहाँ आम लोगों की हताश चीखें गूंजने लगी। शक्तिशाली विस्फोट के कारण नी कबीले के आधे पत्थर के मंडप ढह गए, जिनमें नीतियान का भी एक मंडप शामिल था। सौभाग्यवश वह सतर्क था और मलबे के ढेर में तब्दील होने से पहले ही उसने छलांग लगा दी। टूटी हुई पत्थर की जमीन पर खड़े होकर उसने जियांग लिंगझू, ये गुमो, पानताओ और अन्य लोगों को डर से भरे चेहरों के साथ अपनी ओर दौड़ते देखा। वह नी कबीले के हर कोने से आती हुई दयनीय चीखें सुन सकता था। इस बीच नी कबीले के बाहर ब्लैक क्लाउड सिटी के हर इंच में चीख पुकार मच गई थी। काले बादलों से भरा शहर विलाप से भर गया। उल्कापिंड के गिरने से शहर के सभी पत्थर की इमारतें हिंसक रूप से हिलने लगी, जिनमें से कई ढह भी गईं। अनेक कम स्वस्थ लोग सोते हुए भयानक विस्फोट की लहर की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें खून की खांसी होने लगी और वे तुरंत मर गए। पास के क्लाउड सोआरिंग पर्वत से अभी भी भारी टक्कर की आवाजें गूंज रही थीं और धरती अभी भी हिल रही थी। ब्लैक क्लाउड सिटी के सभी जीवित बचे आम लोग सड़कों पर निकल आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। दूसरी ओर नी कबीले के सबसे छोटे बच्चे भी विस्फोट की लहर से बच गए, क्योंकि वे बहुत छोटी उम्र से ही साधना कर रहे थे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर की रक्षा कर रही थी। हालांकि अभी भी कुछ बुजुर्ग कबीले के लोग थे जो इमारतों के ढहने के समय बच नहीं पाए और मलबे में दबकर मर गए। गहरे समुद्र के पानी की तरह ठंडे चेहरे के साथ नीतियान फटे हुए पत्थर के फर्श पर खड़ा था और उसने अपने कबीले के लोगों की चीखें सुनी। अब वह 100% निश्चित था कि आकाश से गिरने वाली ज्वलंत उल्काओं की वर्षा निश्चित रूप से स्वर्ग द्वार के प्रकट होने के कारण थी। किसने सोचा होगा कि स्वर्ग के द्वार के खुलने से ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में वास्तव में ऐसी आपदा आएगी। ब्लैक क्लाउड सिटी और क्लाउड सोआरिंग माउंटेन दोनों ही विनाश की स्थिति में थे और आसपास के शहरों को भी उल्काओं की बारिश के प्रहारों से नुकसान हुआ होगा। उसने देखा कि उल्काओं के भूमि पर गिरने से ठीक पहले वे फैल गए थे और रक्त संप्रदाय, भूत संप्रदाय, नरक संप्रदाय, साथ ही आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय, रहस्यमय धुंध संप्रदाय और ग्रेवल संप्रदाय की ओर बढ़ रहे थे। उनका मानना था कि ब्लैक क्लाउड सिटी जैसे शहर ही एकमात्र ऐसे स्थान नहीं थे जो तबाह हो गए थे। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाके जहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, वे भी उल्काओं की बमबारी से तबाह हो गए थे। बड़ी संख्या में लोग नी कबीले के बाहर सड़कों पर शोर मचा रहे थे, उनमें से हर एक व्यक्ति प्रलय के समान दहशत में था। यू कबीला खत्म हो गया है। एक उल्कापिंड सीधे यून कबीले पर गिरा। भयानक शक्ति यून कबीले को खत्म करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्या स्वर्ग हमें दंड दे रहा है? दहशत बहुत तेजी से फैली। पागलों की तरह उगने वाली घास की तरह इसने निराशा की भावना को जन्म दिया, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि स्वर्ग के ऐसे विनाशकारी कृत्य से बचने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? जियांग लिंगजू तूफान में फंसी बत्तख की तरह थी। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? उसी समय नीतियान ने निकियान की चीखें सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके दादा निडोंगहाई बिखरे बालों और गंदे चेहरे के साथ मलबे के ढेर से बाहर निकल रहे थे। जब वह देखने में भीगा हुआ था, तो निडोंगहाई की आंखें तीव्र प्रकाश से चमक रही थीं। मैं ठीक हूँ, उसने अपना सिर हिलाया, जबकि उसके चेहरे पर अभी भी कुछ डर साफ देखा जा सकता था। सौभाग्य से मैंने स्पिरिट फाउंटेन को परिष्कृत करना और अपने आध्यात्मिक समुद्र का पुनर्निर्माण समय पर पूरा कर लिया। अगर मेरे आध्यात्मिक समुद्र की पुनर्स्थापना न होती, जिसने मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके खुद को बचाने की अनुमति दी, तो मैं शायद बच नहीं पाता। निकियान बहुत खुश लग रही थी। आपने अपने आध्यात्मिक सागर को पूरी तरह से ठीक कर लिया है, पिताजी। नी डोंगहाई के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। हाँ, मैंने देखा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और पाया कि रात के आसमान में अब कोई जलती हुई उल्काएं नहीं उड़ रही थी। उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और कहा,
चलो यून कबीले में एक नजर डालते हैं। चलो चलें, पेन ताओ ने तत्काल कहा। चलो देखते हैं कि उस विशाल उल्कापिंड से टकराने के बाद यून कबीले का क्या हाल है। बधाई हो दादाजी, नीतियान ने ईमानदारी से उन्हें बधाई दी। नी डोंगहाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सब स्पिरिट फाउंड पिल की बदौलत है। उस समय नीतियान ने देखा कि टक्करों के कारण उत्पन्न भयावह भूकंप और शॉकवेव सब खत्म हो गए थे। जहां तक नी कबीले के हताहतों की बात है, वास्तव में उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। बचपन से ही उसे नी कबीले के प्रति कोई खास लगाव नहीं था। जब तक नी डोंगहाई और नी कियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तब तक नी कबीले के अन्य लोगों की मौत से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके तुरंत बाद भीड़ नी डोंगहाई के नेतृत्व में नी कबीले से बाहर चली गई। जब वे सड़कों पर पहुंचे, जहां लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, नीतियान ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि भूकंप के कारण बड़ी संख्या में इमारतें ढह गई थीं। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि मजबूत पत्थर के फर्श में एक बहुत बड़ी, लंबी दरार खुल गई थी। ब्लैक क्लाउड सिटी के कई नागरिक सड़कों पर खड़े होकर दयनीय विलाप कर रहे थे। उनके बगल में लाशें थीं जिन्हें उन्होंने अपने ढह चुके घरों के नीचे से घसीटकर निकाला था। ऐसे कई लोग भी थे जो स्पष्ट रूप से उन पत्थरों से घायल हुए थे जो हवेलियों के ढहने के कारण बाहर निकले थे, तथा उनकी छाती खून के धब्बों से भरी हुई थी। मास्टर नी, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? उल्कापिंड अचानक आसमान से क्यों गिरे? हमने ऐसा क्या किया कि स्वर्ग नाराज हो गया और उसने हमें इस तरह सजा देने का मन बना लिया? रास्ते में कई शोकाकुल नागरिकों ने नी डोंगहाई को देखा और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ उनसे सवाल करने के लिए उनके पास पहुंचे। नी डोंगहाई ने गहरी सांस ली। उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ, वह बिना कुछ कहे ही चलता रहा। काफी समय के बाद सभी लोग उसके नेतृत्व में यून कबीले के सामने पहुंचे। नीतियान, तुम भी यहाँ हो। अनशी, अनयिन, साथ ही अनरोंग, अनहे और अन कबीले के अन्य सदस्य पहले से ही यून कबीले के सामने इकट्ठे हुए थे। उन्हें आते देख एनशी ने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से वह नीतियान से और केवल नीतियान से ही बात कर रही थी। ये देखकर कि आन बहनें सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आ गई हैं, नीतियान ने भी अपना दिल शांत किया और पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं गए? हम भूकंप के बाद के झटकों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और यह भी देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई जीवित व्यक्ति वहां से बाहर निकल पाएगा। एन शी ने धीरे से आह भरी और आगे कहा, हालांकि अब तक यून कबीले का एक भी सदस्य बाहर नहीं निकल पाया है। जिस जगह उल्कापिंड गिरा, वहां सबसे ज्यादा भयंकर विस्फोट लहरें आई होंगी। यून कबीले की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि यून कबीले के आसपास रहने वाले लोग भी तेज विस्फोट लहरों को झेल नहीं पाए और मर गए। उसके शब्दों को सुनने के बाद ही नीतियान ने ध्यान दिया कि यून कबीले के आसपास कहीं से भी कोई धरती हिला देने वाली चीखें नहीं गूंज रही थी। यून कबीले के टूटे हुए मुख्य द्वार से वह केवल एक राख भूरे रंग का उल्कापिंड देख सकता था, जिसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था और लगभग यून कबीले की पूरी संपत्ति को अपने में समाहित कर लिया था। पूरे यून कबीले की सारी इमारतें उल्कापिंड के कारण जमीन में धंस गई थी। उनमें से एक भी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे यून कबीले का ब्लैक क्लाउड सिटी से एक झटके में सफाया हो गया हो। राख भूरे रंग का उल्कापिंड अब यून कबीले की भूमि पर बची हुई एकमात्र चीज थी, जिसकी सतह पर समय समय पर छोटी छोटी ज्वलंत चिंगारियां टिमटिमाती रहती थीं। वास्तव में जिस कारण से अन कबीले के लोगों ने यून कबीले के लोगों को पछाड़ दिया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, वह ये था कि वे चिंतित थे कि वे ज्वलंत चिंगारियां खतरनाक थीं और इसलिए वे उन ज्वलंत रोशनियों के बुझने का इंतजार कर रहे थे। यू कबीले से कोई भी जीवित नहीं बचा? निकियान ने नर्म आवाज में पूछा। एन शी ने एक पल के लिए सोचा और उसकी ओर गहराई से देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भी बच सकता था, जिसमें यून कबीले के सरदार यून मेंग भी शामिल थे। यून मेंग भी मर गए। नी डोंगहाई के चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया जब उसने अनिच्छा से कहा, मैंने आखिरकार अपने आध्यात्मिक समुद्र का पुनर्निर्माण किया और मैं उसके साथ चीजों को ठीक करने की योजना बना रहा था। कौन सोच सकता था कि वह अचानक इस तरह मर जाएगा? मैं अंदर जाकर देखूंगा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, नीतियान पहले ही यून कबीले के टूटे हुए गेट से होकर अंदर जा चुका था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे पूरी स्थिति का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। पूरा यून कबीला एक विशाल गड्ढे और उसमें मौजूद विशाल उल्कापिंड में धंस गया था। राख भूरे रंग के उल्का की सतह पर आग की कई चिंगारियां टिमटिमा रही थीं, जो धीरे धीरे एक गंतव्य की ओर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आग की चिंगारियां उल्का की सतह पर हल्के निशान छोड़ गईं,
जो मोड़ और घुमाव से भरे थे, मानो उनमें किसी प्रकार का अज्ञात आश्चर्य समाहित हो। सावधान रहो, नी तियान, एनशिया, नी डोंगही और नी कियान ने जोर से उसे चेतावनी दी, क्योंकि उस समय लापरवाह नी तियान वास्तव में उल्कापिंड पर चढ़ गया था ताकि आग की एक चलती चिंगारी का पीछा कर सके। वे दोनों उल्कापिंड के शीर्ष की ओर बढ़ रहे थे। एक के बाद एक, वे युन कबीले पर हमला करते हुए उल्का के सामने रुक गए। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वे लगातार नी तियान को चेतावनी दे रहे थे कि वह जल्दबाजी में काम न करे। इस बीच नी तियान को लगा कि राख भूरे रंग का उल्कापिंड वास्तव में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, सिवाय इसके कि इसकी सतह काफी गर्म थी। इसलिए उसने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और वही करना जारी रखा जो उसका दिल उसे बता रहा था। नी तियान ने शीघ्रता से आग की चिंगारी का पीछा करते हुए उल्का के शीर्ष तक पहुंच गया। वहां आग की और भी चिंगारियां एकत्रित हो गई थीं, जो एक रहस्यमय स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी। ये पैटर्न एक आधे खुले द्वार जैसा लग रहा था, जिसमें से लगातार आग की चिंगारियां अंदर आ रही थीं। जैसे जैसे उल्का के चारों ओर बिखरी आग की असंख्य चिंगारियां धीरे धीरे इकट्ठी होकर पैटर्न में विलीन होती गईं, पैटर्न अधिक से अधिक चमकदार होता गया, और उसी समय द्वार के आकार का पैटर्न धीरे धीरे अपनी आधी खुली अवस्था से और अधिक खुल गया। एक गेट, नी तियान की अभिव्यक्ति चमक उठी क्योंकि वह तुरंत ध्यान से इसे देखने के लिए नीचे झुक गया। क्या इस पैटर्न का स्वर्ग द्वार से कोई संबंध हो सकता है? क्या ये स्वर्ग द्वार के कारण ही यहाँ है? उसने गहराई से सोचा। फिज, जब वह विचार कर रहा था, तो आग की और भी चिंगारियां उस पैटर्न में विलीन हो गईं, जिससे पैटर्न और भी उज्जवल हो गया। कुछ ही समय बाद रहस्यमय पैटर्न को देखते हुए नी तियान ने पाया कि उल्कापिंड पर बिखरी हुई सभी ज्वलंत चिंगारियां पहले ही पैटर्न में विलीन हो चुकी थीं। गेट के आकार के पैटर्न से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे कठोर और चकाचौंध करने वाली हो गई थी, जबकि पैटर्न के भीतर से एक सौम्य शक्ति फैल रही थी। अवचेतन रूप से नी तियान ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसके बाएं हाथ ने उस पैटर्न को छुआ, वह फट गया और आग की असंख्य टिमटिमाती चिंगारियां उसकी हथेली में तूफान की तरह उड़ने लगी। इसके साथ ही उसके पूरे हाथ में सुन्नता और जलन का एहसास फैल गया, क्योंकि उसने अचानक पाया कि उसके बाएं हाथ के पीछे एक टैटू बन गया है। यह कोई और नहीं बल्कि वही द्वार के आकार का नमूना था जिसे उसने अभी अभी छुआ था। इसी समय उल्का पर बना पैटर्न गायब हो गया। ये स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने की कुंजी होगी, प्रसन्न होकर नी तियान ने कहा। नी तियान के बाएं हाथ के पीछे द्वार के आकार का पैटर्न दिखाई देने के ठीक बाद उल्का पर उकेरा गया वही पैटर्न बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। फिर जलता हुआ गर्म उल्का तेजी से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रात के आसमान के नीचे नी तियान की भौहें आपस में जुड़ गई थी। उसने अपने हाथ के पीछे के पैटर्न को देखा और बुदबुदाया, ये स्वर्ग के द्वार की चाबी है। हुआम्यू ने उसे केवल इतना बताया था कि ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में स्वर्ग द्वार प्रकट होने वाला था, लेकिन उसे यह कभी नहीं बताया था कि इसमें प्रवेश करने के लिए चाबी की आवश्यकता होगी। फिर भी जब द्वार के आकार का पैटर्न उल्का से स्थानांतरित होकर टैटू के रूप में उसके हाथ के पीछे आ गया, तो उसे एहसास हुआ कि द्वार के आकार का पैटर्न वास्तव में वह विशेष मार्ग था जो साधकों को स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक था। उसने द्वार के आकार वाले पैटर्न की जांच करने के लिए अपनी मानसिक चेतना की एक किरण भेजी, लेकिन उसे एक सौम्य किंतु दुर्जय शक्ति द्वारा पीछे धकेल दिया गया। इसलिए वह इसके भीतर छिपे गहन रहस्यों को जानने में असफल रहा। हर स्वर्ग द्वार से केवल 100 प्रतिभागियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है, उसने मन ही मन सोचा। क्या हर किसी को प्रवेश करने के लिए इस तरह की कुंजी प्राप्त करनी होगी? ऐसा हो सकता है कि आकाश से 1000 से अधिक उल्काएं गिरी हों और ज्वाला स्वर्ग के विभिन्न भागों में गिरी हों। हालांकि वहां केवल 100 कुंजियां होनी चाहिए, जिसका अर्थ था कि 1000 उल्काओं में से केवल 10% में ही कुंजियां थीं। यदि कोई स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना चाहता था, तो उसे एक उल्कापिंड ढूंढना होगा जिसमें एक कुंजी हो और उसे उस कुंजी को अपने शरीर में अवशोषित करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने किया था। उसने इस पर गहराई से विचार किया और अपने अगले कदम के लिए एक योजना बनाई। नी तियान उस समय उल्का पर कूदने के बाद उसे सुरक्षित देखकर नी डोंगहाई और एनशी के नेतृत्व में सभी लोग धीरे धीरे उसकी ओर एकत्रित हो गए। उन्होंने केवल इतना देखा था कि नी तियान उस स्थान पर कुछ देर के लिए बैठा था जहां आग की चिंगारियां इकट्ठी हुई थी, उसके बाद वे सभी अचानक गायब हो गईं। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। यह उल्कापिंड क्षेत्र के बाहर से है और इसमें स्वर्ग द्वार की चाबी है। नी तियान ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने अपने हाथ के पीछे रहस्यमय द्वार के आकार का पैटर्न सभी को दिखाया।
उसके बाद उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, मुझे यकीन है कि जब स्वर्ग द्वार खुलेगा तो केवल वे लोग ही परीक्षण में भाग ले पाएंगे जिनके हाथों पर समान पैटर्न होंगे। जो कोई भी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना चाहता है, उसे गिरते हुए उल्कापिंडों में से एक की चाबी ढूंढनी होगी और उसे अपने हाथ में लेना होगा। ये शब्द सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उनकी आंखें अनोखी चमक से चमक उठी। उसी समय उन सभी ने अपनी दृष्टि मेघ उड़ने वाले संप्रदाय की ओर डाली। उन्होंने देखा कि उल्काओं की एक बड़ी संख्या क्लाउड सोआरिंग माउंटेन और उसके आसपास के इलाकों की ओर गिरी थी। इस प्रकार जाहिर है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक उल्काएं यही थीं। इसके बारे में सोचना भी मत। नीतियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, नरक संप्रदाय और क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय दोनों के विशेषज्ञ वहां इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आपके लिए वहां उल्काओं से चाबियां प्राप्त करना असंभव है। मैंने देखा कि ब्लैक क्लाउड सिटी के पास बर्फीले बंजर इलाके में कुछ उल्काएं गिरी थीं। यही वो जगह है जहां आपकी उम्मीद बसती है। वह सही कह रहा है, पांताओ ने सिर हिलाते हुए निर्णायक रूप से कहा, समय यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः अन्य लोगों ने अभी तक बाहरी क्षेत्र के उल्कापिंडों में छिपे रहस्य के बारे में पता नहीं लगाया है, और इसलिए उन्हें नहीं पता कि वे स्वर्ग के द्वार की चाबियां रखते हैं। हमें जल्दी से जल्दी बर्फीले बंजर भूमि पर जाना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि हम इतने भाग्यशाली हों कि हमें अवशोषित करने के लिए चाबियां मिल जाएं। ये शब्द कहने के तुरंत बाद उसने जल्दी से नीतियान को धन्यवाद दिया और चला गया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद एन बहनें, ये गुमो और जियांग लिंगजू भी सबसे तेज गति से ब्लैक क्लाउड सिटी से बाहर पानताओ का पीछा करने लगी। उन सभी के मन में स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने की पात्रता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। खुद पात्रता प्राप्त करने के बाद नीतियान उल्का के शीर्ष पर खड़ा था, जो अब असामान्य नहीं था, और दूर के क्लाउड सोआरिंग पर्वत की ओर देखा। उसने कहा, मुझे डर है कि वहां पहले से ही भयंकर युद्ध छिड़ गया होगा। उल्काओं के उतरने से पहले नर्क संप्रदाय ने केवल क्लाउड सोआरिंग पर्वत को घेर रखा था, जिससे क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के विशेषज्ञ आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए दोनों पक्षों में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हालांकि आकाश से गिरे उल्कापिंडों से उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खूनी लड़ाई शुरू होने की पूरी संभावना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय या नर्क संप्रदाय के क्यों योद्धा थे। जब तक वे 3 स्वर्ग चरणों में थे, वे चाबियां ले जाने वाले उल्काओं के लिए जी जान से लड़ेंगे, ताकि स्वर्ग के द्वार में कदम रखने की पात्रता हासिल कर सकें। इस बीच क्लाउड सोआरिंग माउंटेन पर राख से भरे चेहरे के साथ जियांग जिसू ने भव्य स्ट्रीम क्लाउड स्काई सोआरिंग मंत्र संरचना को देखा, जो अब खुले घावों से भरा हुआ था। स्ट्रीम क्लाउड स्काई सोआरिंग मंत्र संरचना बादलों के एक समुद्र द्वारा बनाई गई थी। जब उल्काएं बाहरी क्षेत्र, बाहरी अंतरिक्ष के समान अवधारणा से गिरी, तो उन्होंने संरचना में प्रवेश किया, जिससे इसमें काफी छेद हो गए। क्लाउड सोआरिंग माउंटेन के भीतर नदी घाटी में लगभग 10 विशाल गड्ढे थे जो धरती में बहुत गहरे तक चले गए थे। विशाल टक्करों के कारण हुए विस्फोट ने आसपास की चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ दिया। मूलतः क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय ने नरक संप्रदाय के विशेषज्ञों को रोकने के लिए भव्य स्ट्रीम क्लाउड स्काई सोआरिंग मंत्र रचना पर भरोसा किया था। अब जबकि संप्रदाय की रक्षा करने वाली विशाल मंत्र संरचना उल्काओं द्वारा छिद्रित हो चुकी थी, तो नर्क संप्रदाय के विशेषज्ञ, जो क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय को घेर रहे थे, झुंड में घुसने में सक्षम हो गए। जियांग जिसू ने देखा कि कई नरक संप्रदाय के विशेषज्ञ पहले से ही खुले स्थानों के माध्यम से क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि प्रवेश करने के तुरंत बाद उन्होंने युद्ध शुरू नहीं किया। इसके विपरीत अपने पहले कार्य के रूप में सभी नर्क संप्रदाय के विशेषज्ञ नदी घाटी में अभी भी ज्वाला के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ टिमटिमा रहे उल्कापिंडों की ओर दौड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वे उत्साह से भरे चेहरों के साथ कुछ इकट्ठा कर रहे थे। नीचे जाओ और देखो, जियांग जिसू ने आदेश दिया। इसके तुरंत बाद क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के कई योद्धा पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आए। नरक संप्रदाय के विशेषज्ञों को स्वर्ग द्वार के खुलने के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। जब उल्काएं राज्य के बाहर से उतरी और उन्होंने उल्काओं पर आग की चिंगारी टिमटिमाते हुए देखी, तो वे अंदर छिपे रहस्यों के बारे में एक सूचित अनुमान लगाने में सक्षम थे। उन्हें स्वर्ग के द्वार की चाबियां ले जानी होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने का तरीका पहले से इतना अलग होगा। पृथ्वी छलनी के दायरे के उस वरिष्ठ के अनुसार पूरे इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जहां प्रवेश के लिए पात्रता की आवश्यकता थी। केवल वे ही स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने चाबी प्राप्त कर ली है।
मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस बार ज्वाला स्वर्ग के दायरे में जो स्वर्ग द्वार दिखाई देगा वह इतना खास है। जल्दी करो, चलो चाबियां छीन लेते हैं इससे पहले कि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के लोग समझ जाएं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा कि क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय की भव्य स्ट्रीम क्लाउड स्काई सोअरिंग मंत्र संरचना में छेद हो गया है, तो उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए उन कुंजियों की खोज में जुट गए जो उन्हें स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने की अनुमति देती। झाओ हाइफेक डुआन युआन हु किंगवन, एक नर्क संप्रदाय विशेषज्ञ ने नर्क संप्रदाय के 3 शिष्यों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसने आदेश दिया, तुम तीनों तुरंत ब्लैक क्लाउड सिटी और ब्लैक क्लाउड सिटी के उत्तर में बंजर भूमि पर जाओ। मैंने देखा कि कुछ उल्काएं उस दिशा में गिर रही थीं। तुम तीनों इस जगह की चाबियों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। तुम वहां जल्दी से जल्दी जाओ और अवसरों की तलाश करो। वे 3 किशोर थे, जो सिर्फ 15 साल के लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर में मजबूत, जानलेवा आभा थी। उस आदमी का आदेश सुनकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय नरक संप्रदाय के गुरु जियाओ यांग, जो पहाड़ की तरह लंबे और मजबूत थे, उसने अचानक अपने पत्थर जैसे ठंडे चेहरे से एक कठोर अभिव्यक्ति बनाई। जियाओ यांग का साधना आधार पहले ही परवर्ती सांसारिक क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंच चुका था, और वह गहन क्षेत्र में आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर था। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में प्रत्येक संप्रदाय के बीच एक अलिखित नियम था। एक बार जब प्रत्येक संप्रदाय के स्वामी गहन क्षेत्र में आगे बढ़ जाते थे, तो वे अपने गुरु के पद को त्याग देते थे और सांसारिक मामलों से दूर होकर केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे। जियाओ यांग के प्रबंधन के तहत, जो ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, नरक संप्रदाय समृद्धि के युग में प्रवेश कर गया था और इस प्रकार इसे ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय माना जाता था। जियाओ यांग आक्रामक और निर्दयी था, और उसके अधीनस्थों और कबीले के लोगों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। यहाँ तक कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के 2 गहन क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसके बारे में बहुत सोचते थे, और मानते थे कि वह अगले 10 वर्षों के भीतर गहन क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होगा। उस समय तक नर्क संप्रदाय के पास एक और शीर्ष विशेषज्ञ होगा। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में 7 प्रमुख संप्रदायों में से नरक संप्रदाय एकमात्र संप्रदाय था जिसमें 2 गहन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यदि वे जियाओयांग को एक और गहन क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जोड़ते हैं, तो नरक संप्रदाय की ताकत अन्य सभी संप्रदायों से ऊपर उठती रहेगी। उस समय तक 5 गहन क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ रक्त संप्रदाय, भूत संप्रदाय और नरक संप्रदाय निश्चित रूप से आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय, क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय और रहस्यमय धुंध संप्रदाय द्वारा गठित गठबंधन से आगे निकल जाएंगे। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय और ग्रेवल संप्रदाय ने हाथ मिला लिया है और हमारे संप्रदाय पर आक्रमण कर दिया है। जियाओ यांग, जिसने अभी अभी समाचार सुना था, उल्काओं की ओर भाग रहे शिष्यों को देखा और चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग द्वार की चाबियां ले आओ, और फिर हम तुरंत अपने संप्रदाय में वापस चले जाएंगे। झाओ हाइफेक, तुम तीनों को भी जल्दी करनी चाहिए। ब्लैक क्लाउड सिटी और बंजर भूमि से चाबियां प्राप्त करने के तुरंत बाद तुम्हें भी संप्रदाय में वापस लौटना चाहिए। हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। अगर तुम वहां बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हो और क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के शक्तिशाली विशेषज्ञों से घिर जाते हो, तो हमें बचाने के लिए हमारे आने पर भरोसा मत करो। नरक संप्रदाय के 3 किशोर, जो काले बादल शहर की ओर भागने वाले थे, ने जोर से जवाब दिया, समझ गया। फिर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से वे भाग निकले। उसी समय क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के एक विशेषज्ञ, जो पहाड़ से नीचे उतरे थे, ने जियांग जिसू को जोर से चिल्लाकर कहा, संप्रदाय गुरु, नरक संप्रदाय के शिष्य उल्काओं पर आग की चिंगारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन आग की चिंगारियों ने उनके हाथों के पीछे द्वार के आकार के पैटर्न बनाए हैं। उद्धरण चिन्ह, गेट के आकार के पैटर्न। जियांग जिसू कुछ देर के लिए चुप हो गया, और फिर अचानक बोला, उन पैटर्न को छीन लो। वूश वूश वूश, एक पल में बादलों के ऊपर चढ़ते पहाड़ से धुंधली परछाइयों की एक के बाद एक धाराएं नीचे गिरने लगी। टूटते तारों की तरह वे सभी उल्काओं की ओर दौड़ पड़े, जिन पर आग की चिंगारियां थीं। कई दिनों के गतिरोध के बाद क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय और नर्क संप्रदाय दोनों के क्यूई योद्धाओं ने स्वर्ग द्वार की चाबियों के लिए तत्काल ही निकट लड़ाई शुरू कर दी। ब्लैक क्लाउड सिटी में क्लाउड सोअरिंग माउंटेन की ओर जाने वाला द्वार उल्कापिंडों के विशाल प्रभाव से उत्पन्न शक्तिशाली विस्फोटों से पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था। ये देखते हुए कि एक आपदा ने गार्डों के कई प्रियजनों को मार डाला था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे बहुत पहले ही चले गए थे। युन कबीले की संपत्ति पर उल्कापिंड गिरते देख युन कबीले के कुछ रक्षक वहां पहुंचे।
केवल नी कबीले के अतिथि बुजुर्ग वू ताओ और आन कबीले के 2 अन्य लोग ही शहर के द्वार के ऊपर रह गए। शहर के फाटक के बाहर स्थिति का जायजा लेने के बजाय वे तीनों पीछे मुड़े और विलाप से भरे काले बादलों वाले शहर को देखकर आहें भरने लगे। फिज 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 3 हल्के भूरे रंग के हड्डियों के भाले हवा में तेजी से चले। इससे पहले कि वे तीनों कुछ कर पाते, वे उनकी पीठ में घुस गए। अन्य 2 की साधना का आधार कम था और इसलिए वे तुरंत मर गए। केवल वू ताओ को ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके हृदय के पिछले हिस्से की रक्षा की। इस कारण वह केवल गंभीर रूप से घायल हुआ, मारा नहीं गया। वू ताओ का चेहरा बहुत पीला पड़ गया जब उसने झाओ हेफेंग और अन्य 2 को देखने के लिए पलटकर पूछा, कौन हो तुम लोग? झाओ हेफेंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वास्तव में पहले हमले में बच गए। अपने बाएं हाथ की एक लहर से 2 हड्डी के भाले, जिन्होंने अन कबीले के 2 लोगों की जान ले ली थी, वू ताओ के पेट और बाजू में घुस गए। वू ताओ, जिसके पास अब और हमलों का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी, उसे तुरंत हड्डियों के भालों ने छेद दिया। उसने अपनी आखिरी सांस ली और मर गया। झाओ हाइफेंग हवा की तरह आगे बढ़ा। हमारे संप्रदाय के गुरु ने हमें आदेश दिया है कि हम अपना समय यहाँ बर्बाद न करें। जो कोई भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत करे, उसे मार डालो। 3 अस्थि भाले, जिन्होंने वू ताओ को छेद दिया था, उसके शरीर से निकलकर झाओ हेफेंग की ओर उड़े। अपनी आंखों में उदासीनता के अलावा कुछ नहीं लिए, डुआन युआन और हु किंगवन, जो नर्क संप्रदाय से थे, झाओ हेफेंग के पीछे चले गए। जैसे ही वे तीनों ब्लैक क्लाउड सिटी में दाखिल हुए, झाओ हेफेंग ने देखा कि सड़क लोगों से भरी हुई थी। पत्थर के टॉवर के ढहने से कई पत्थर सड़क पर लुढ़कने लगे थे। चीखती चिल्लाती भीड़ के साथ मूल रूप से चौड़ी सड़क पर भीड़भाड़ बहुत बढ़ गई थी। उसकी साधना स्थली अभी भी इतनी दूर थी कि वे आकाश में ऊंची उड़ान नहीं भर सकते थे, इसलिए भीड़ में मौजूद लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पफ 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 3 अस्थि भाले जो झाओ हेफेंग का करीब से पीछा कर रहे थे, 3 हल्के भूरे रंग के बिजली के बोल्टों में बदल गए, जो रोते हुए 3 मनुष्यों को छेद गए। हड्डियों के भालों का वेग इतना प्रबल था कि तीनों मनुष्य हवा में उछल गए। वहां कौन है? ब्लैक क्लाउड सिटी के सभी नागरिक अत्यंत दुख में डूबे हुए थे। अपने 3 लोगों को मरता देख उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनमें से कई लोग पागलों की तरह झाओ हेफेंग की ओर झपटे। नश्वर, झाओ हाइफेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फुसफुसाया। तीनों हड्डियों के भाले तेजी से फिर से बाहर निकले और उन सभी लोगों को छेद दिया जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस खूनी नरसंहार ने नागरिकों को तुरंत शांत होने पर मजबूर कर दिया। घुसपैठियों के कपड़ों की जांच करने के बाद लोग चिल्लाने लगे, अरे अरे संप्रदाय के अनुयायी। उनकी प्रत्येक छाती पर एक सजीव पैटर्न बुना हुआ था, जो दहाड़ते हुए शैतान जैसा दिख रहा था। हमारे रास्ते से हट जाओ। झाओ हाइफेंग का चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसके बाएं हाथ की एक लहर के साथ 3 हड्डी के भाले जो कभी जमीन पर नहीं गिरे थे, एक बार फिर आगे की ओर झपटे। ब्लैक क्लाउड सिटी के नागरिक, जो उनके आगे सड़क पर खड़े थे, डर के मारे मर गए। वे सभी तीनों के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करते हुए किनारे की ओर बढ़ गए। झाओ हेफेंग ने संक्षिप्त रूप से अपना सिर हिलाया और अपना नरसंहार रोक दिया, फिर डुआन युआन और हु किंगवन को युन कबीले की दिशा में ले गया। युन कबीले के अंदर नीतियान बर्फीले उल्का से कूद गया और नीडोंग हाय, एनरोंग और अन्य लोगों के साथ युन कबीले के मुख्य द्वार पर शामिल हो गया। युन कबीले के कुछ सदस्य नीतियान से आगे निकलकर अंदर भागे। उल्कापिंड से बने विशाल गड्ढे में युन कबीले के अवशेषों को देखकर वे सभी नियंत्रण खो बैठे और जोर जोर से रोने लगे। कुलाध्यक्ष कहाँ है? यू कबीला खत्म हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यू कबीला, जो एक दिन पहले ब्लैक क्लाउड सिटी में इतनी मजबूती से खड़ा था, रातों रात खंडहर में तब्दील हो जाएगा। वे सभी अपनी आंखों के सामने आए सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे। यू कबीला ऐसे ही खत्म हो गया। अन कबीले के सरदार अनरोंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मिश्रित भावनाओं से आहत होकर उसने कहा, स्वर्ग से ऐसी तबाही के सामने हमारे जैसे कबीले बच नहीं पाएंगे। केवल क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय जैसे मजबूत संप्रदाय ही बच सकते हैं। यू कबीला लंबे समय से ब्लैक क्लाउड सिटी में खड़ा है। किसने सोचा होगा कि यह एक पल में तबाही से मिट जाएगा? नी डोंगहाई भी मिश्रित भावनाओं से ग्रसित थे। यह अफसोस की बात है। मुझे अपने आध्यात्मिक सागर को फिर से बनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा। मैंने युन मेंग के साथ चीजों को सुझाने की योजना भी बनाई थी। उसके बगल में खड़ी निकियान के चेहरे पर गंभीर भाव थे, वह एक शब्द भी नहीं बोल रही थी।
भले ही वह युन झिगुओ से नफरत करती थी, लेकिन वे कभी पति पत्नी थे। पिछले कुछ सालों में उसने देखा था कि नितियान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ये देखते हुए कि नितियान ने एक शानदार शुरुआत की थी, उसने एक दिन उसकी मदद से युन झिगुओ और युआन कियुइंग के साथ न्याय करने की योजना भी बनाई थी। उसने कभी यह भी अनुमान नहीं लगाया था कि पूरा युन कबीला इस तरह पलक झपकते ही धूल में मिल जाएगा। ये तरीका बेहतर है, नितियान ने कहा। इससे मुझे युन कबीले से उन कमीनों को बाहर निकालने और उन्हें पैसे लौटाने के काम से छुटकारा मिल गया है। उसके मन में यह विचार था कि एक बार वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाए तो वह अकेले ही युन कबीले में प्रवेश कर जाएगा और अपनी चाची के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी लोगों को जवाबदेह ठहराएगा। हालांकि उस दिन के आने से पहले ही युन कबीला नष्ट हो गया। उसी समय उस गली से भयभीत चीखें गूंजने लगी, जहां से नितियान और अन्य लोग आए थे। रास्ते से अलग हटें, नरक संप्रदाय के वे 3 लोग बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या कर देंगे। उनके लिए रास्ता साफ करो। नी डोंगहाई और एनरोंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। नरक संप्रदाय। वे सभी जानते थे कि नरक संप्रदाय के कई विशेषज्ञों ने क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के शिष्यों को आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय को बचाने से रोकने के लिए क्लाउड सोआरिंग पर्वत को घेर लिया था। सामान्यतः कहा जाए तो प्रमुख संप्रदायों के बीच लड़ाई में विभिन्न शहरों के आम लोग शामिल नहीं होते थे। क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय को नर्क संप्रदाय ने काफी दिनों तक घेरे रखा था। हालांकि नर्क संप्रदाय का एक भी विशेषज्ञ लोगों को मारने के लिए ब्लैक क्लाउड सिटी में प्रवेश नहीं कर पाया था। अब जबकि नरक संप्रदाय के अनुयायी ब्लैक क्लाउड सिटी में आ चुके थे, तो ये स्पष्ट रूप से उस अलिखित नियम का उल्लंघन था जिसका पालन सभी पक्ष दशकों से करते आ रहे थे। वे कौन हो सकते हैं? अनरोन को गहरी चिंता हुई। नितियान भी मन ही मन घबराया हुआ था। जब वह ग्रीन इल्यूजन आयाम में था, तो उसने रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति देखी थी। उसने कई मौकों पर चुड़ैल यूटोंग से भी युद्ध किया था। वह पूरी तरह से जानता था कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय दोनों के शिष्यों को चारों संप्रदायों के शिष्यों की तुलना में अधिक युद्ध का अनुभव था, लेकिन उसने कभी भी नरक संप्रदाय के किसी शिष्य का सामना नहीं किया था। हालांकि उसने जियांग लिंगजू, पानताओ और अन्य लोगों से सीखा था कि नरक संप्रदाय के शिष्य रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्यों से भी अधिक डरावने थे। उस समय जब जियांग लिंगजू, पानताओ और अन्य परीक्षणकर्ताओं ने सोचा था कि नरक संप्रदाय ने भी हरे भ्रम आयाम में प्रवेश किया था और रहस्यमय धुंध संप्रदाय को निशाना बनाया था, वे सभी मानते थे कि रहस्यमय धुंध संप्रदाय से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, झेंग बिन सहित। स्पष्टतः उन्होंने सोचा कि नरक संप्रदाय के शिष्यों ने रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। नितियान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय में से प्रत्येक के पास एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ है। दूसरी ओर नरक संप्रदाय में 2 हैं। मेरे गुरु के अनुसार नरक संप्रदाय का वर्तमान गुरु गहन क्षेत्र में सेंध लगाने की कगार पर है। यदि अकेले नरक संप्रदाय में 3 गहन क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, तो यह अन्य सभी संप्रदायों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ देगा और ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय की उपाधि के लिए पूरी तरह से योग्य होगा। उसी समय दूर की गली से झाओ हाईफे की आवाज एक बार फिर गूंजी। डुआन युआन और किंग वेन, तुम दोनों उस उल्का को देखने जाओ। अगर तुम्हें स्वर्ग के द्वार की चाबी दिखे, तो तुम लोग सबसे पहले उसे इकट्ठा करो। जल्द ही वह नितियान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ, तलवार की तरह सीधा खड़ा, गर्व और अभिमान से भरा हुआ। ये सिर्फ 3 जूनियर हैं। उन्हें देखकर एक पल के लिए अनरोन के होश उड़ गए। अचानक उसके दिल में अपमान की भावना भर गई। झाओ हाईफेग और अन्य 2 स्पष्ट रूप से केवल 15 वर्ष के थे। हालांकि उन्होंने वास्तव में ब्लैक क्लाउड सिटी के दिल में घुसने और सिर्फ उन तीनों के साथ हर जगह लोगों को मारने की हिम्मत की। इसका क्या मतलब था? नर्क संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ब्लैक क्लाउड सिटी को अपनी नजरों में नहीं रखा था, या एनरोंग, युन कबीले यानी कबीले को कोई महत्व नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था मानो नर्क संप्रदाय के विशेषज्ञों की नज़र में 3 जूनियर पहले से ही इतने शक्तिशाली थे कि वे ब्लैक क्लाउड सिटी में कुछ भी कर सकते थे। एनरोंग एन कबीले का स्वामी था। शहर का हर आम आदमी उसे अंदर से ब्लैक क्लाउड सिटी का स्वामी मानता था। इस तथ्य से कि नर्क संप्रदाय ने शहर में एक कार्य के लिए 3 कनिष्ठों को भेजा था, उसे अविश्वसनीय रूप से अपमानित महसूस हुआ। इससे पहले कि एनरोंग भड़क पाता, झाओ हेफिग ने अपने सहयोगियों को भौहें सिकुड़ते हुए पुकारा, डुआन युआन, किंग वेन। वे दोनों रुक गए और उसकी ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि उसने उन्हें क्यों रोका। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी तीखी नजर
बर्फ की तरह ठंडी, तीखी तलवार की तरह नीतियान के बाएं हाथ की पीठ पर पड़ी। उसने कहा, इस उल्कापिंड की चाबी पहले ही उसके पास पहुंच चुकी है। डुआन युआन और हु किंगवन दोनों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और नीतियान के बाएं हाथ की ओर देखा। डुआन युआन ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, तुम सही हो। ठंडी, भयानक हवा ने 3 हल्के भूरे रंग के हड्डी के भालों को चारों ओर से घेर लिया जब वे झाओ हेफेन के पीछे से निकले। तीनों अस्थि भाले आगे की ओर उड़ते समय भी खून से लथपथ थे। झाओ हाइफेग ने नीतियान पर एक नजर डाली और शांत स्वर में कहा, हम स्वर्ग के द्वार की चाबी के लिए आए हैं और हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें अभी भी बंजर भूमि में और चाबियां खोजने की जरूरत है, इसलिए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने नीतियान से कहा, जब तक आप अपना बायां हाथ काटकर हमें दे देते हैं, साथ ही उस पर लगी स्वर्ग द्वार की चाबी भी दे देते हैं, हम तुरंत चले जाएंगे और ब्लैक क्लाउड सिटी में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। नीतियान मुस्कुराया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना बायां हाथ काट दूं? झाओ हाइफेग ने कहा, कम से कम इस तरह से आपको जीने का मौका मिलेगा। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? नीतियान ने जवाब दिया, तो फिर तुम मर जाओगे। झाओ हाइफेग ने जवाब दिया, दिखाओ। एक संदेशवाहक चील अचानक झपट्टा मारकर अनहे के कंधे पर बैठ गई। उसने जल्दी से कागजों का ढेर फाड़ दिया जो चील के पैर से जुड़ा हुआ था। कागज खोलकर उस पर नजर डालने के बाद उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, कुल अध्यक्ष, हमने शहर के दरवाजे पर जो पहरेदार तैनात किए थे वे मारे गए हैं। झाओ हाइफेग पर क्रोधित होकर उसने कहा, नी कबीले के अतिथि बुजुर्ग वू ताओ भी मर चुके हैं। वे सभी इन तीनों के हाथों मारे गए। मिस्टर वू, नीतियान के मुंह से एक विस्फोटक चीख निकली। पूरे नी कबीले में नी डोंगहाई और नी कियान के अलावा वू ताओ ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने नीतियान की देखभाल की थी। मन ही मन वह वू ताओ का बहुत सम्मान करता था। उसे अभी भी अच्छी तरह याद है कि उसने वू ताओ से विशेष रूप से मुलाकात की थी और नी कबीले को छोड़कर क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में जाने से पहले अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वू ताओ, जिसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, उसके सामने 3 नर्क संप्रदाय के शिष्यों द्वारा मारा जाएगा। उसके दिल में तुरंत एक भयंकर ज्वाला पैदा हो गई। तुम यही मरोगे। बड़े भाई हाइफेग, ऐसा लगता है कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। डुआन युआन थोड़ा अधीर हो गया। एनरोन गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम तीनों के साथ ब्लैक क्लाउड सिटी में भाग दौड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या नर्क संप्रदाय वास्तव में सोचता है कि ब्लैक क्लाउड सिटी में हमारे पास कोई प्रतिभा नहीं है? बूढ़े आदमी, जब मैंने विनम्रता से पूछा तो तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मजबूर होना पड़ेगा। झाओ हाइफेग ने अपना सिर हिलाया जैसे उसे लगा कि उनका निर्णय बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी ने अपना पूरा जीवन साधना में बिताया है, फिर भी तुम 4 संप्रदायों में भर्ती नहीं हो सकते। तुम्हें कभी भी 4 संप्रदायों से वास्तविक साधना विधियां सीखने या सबसे क्रूर और खूनी बपतिस्मा का अनुभव करने का मौका नहीं मिला। आप में से कोई भी हमारे लिए खतरा पैदा नहीं करेगा, भले ही आपकी साधना का आधार हमसे थोड़ा अधिक है। ये टिप्पणी करने के बाद झाओ हेफिग ने अपना हाथ बढ़ाया, एनरोन की ओर इशारा किया और कहा, उसे मेरे पास छोड़ दो। तुम दोनों बाकी 2 बूढ़ों में से जिसे लड़ना चाहो, उसे चुन लो। वह स्पष्ट रूप से नी डोंगहाई और एनहे का उल्लेख कर रहा था। उसकी नज़र में बाकी सभी में से केवल नी डोंगहाई और एनहे ही कुछ हद तक खतरा पैदा कर सकते थे। जहां तक नीतियान का सवाल है, उसे झाओ हेफेंग ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।